Masterclasses by Vikram. इंडस वैली सिविलाइजेशन। जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 नामों से जाना जाता है: इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल ने पहली बार इसे नाम दिया इंडस सिविलाइजेशन का, और स्टुअर्ट पिगोट ने इसे कहा था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ट्विन कैपिटल्स। बात करें अगर इसकी डेटलाइन की, तो 2300 BC से लेकर 1700 BC तक मोस्ट एक्सेप्टेड डेट लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी रही। अगर हम बात करें एक्सपेंशन एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स पाई जाए, और इंडिया में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र के एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पाई गई हैं। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज़ की, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है आलमगीरपुर और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है सुतका गंदौर, जो उत्तर प्रदेश और बलूचिस्तान में है। नॉर्थ में लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा में देखी गई, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, और साउथ में दीमाबाद, जो महाराष्ट्र का एरिया। चलिए अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा साइट दयाराम साहनी ने डिस्कवर की थी, और हड़प्पा मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और ये रावी दरिया के लेफ्ट बैंक पे है। हड़प्पा से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो बात करते हैं मदर गॉडेस और 6 ग्रेट ग्रैंडरीज। ये हड़प्पा की एविडेंसेस हमें मिले हैं, और इसके सिवा हड़प्पा से हमें कौच ऑक्स मिला है, और पोर्ट्रेट ऑफ फिशरमैन ऑन पोर्ट मिला है, और एविडेंसेस ऑफ 2 मॉन्ड्स, सिटी मॉन्ड और फोर्ट मॉन्ड भी हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मींस डेड बॉडीज का ढेर। तो मोहनजोदारो की खासियत क्या है? ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। लोकेशन मोहनजोदारो की लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, और ये इंडस नदी के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। तो बात करते हैं एविडेंसेस जो मोहनजोदारो से मिले हैं। उनमें योगी स्टैच्यू, जो ये एक योगी का एक स्टैच्यू मिला है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला है, ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में पाया गया है, और ये मोहनजोदारो की ग्रैंडरीज और अपर सिटाडेल और लोअर टाउन फोटो, और पशुपतिनाथ की सी, ये भी हमें मोहनजोदारो से मिली। चनोडारो साइट जो NG मजमदर ने डिस्कवर की थी, और ये भी इंडस नदी के किनारे पे है। ये इकलौती एक ऐसी साइट है जहाँ पे सिटाडेल एब्सेंट है। चनोडारो से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो चलिए बात करते हैं। चनोडारो से बीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंसेस मिले हैं, फर्नेंस देखा गया है, लिपस्टिक और कुछ टॉयज़, खिलौने मिले हैं, कर्ड ब्रिक्स, यहाँ की खासियत कुछ थी कि यहाँ पे कर्ड ब्रिक्स मिली हैं, और फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग कैट का भी एविडेंस मिला है चनोडारो से। तो बात करें लोथल, इसकी लोकेशन जो है अहमदाबाद गुजरात में है, और रिवर कौन सा था? भोगवा रिवर के। लोथल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए थी क्योंकि ये एक मेजर पोर्ट था जिस पर्शियन नेशन के साथ ट्रेड किया जाता था। लोथल से क्या क्या एविडेंसेस मिले? पर्शियन सील्स मिली हैं, जिनसे पता लगा कि यहाँ पे पर्शियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया जाता था। ये सील्स हैं पर्शियन। सॉलिड पेंटेड पॉट्स मिले हैं इस टाइप के, राइस हस्क मिला है यहाँ से, और हार्स का स्कल्पचर मिला है। कलीबंगन की लोकेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, और कलीबंगन से जो एविडेंसेस मिले हैं हमें, सील्स, ब्रिक्स, प्लॉड फील्ड्स, अर्थक्वेक एविडेंसेस,
फायर पिट्स और पीसेस ऑफ पॉटरी, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे फायर पिट्स, ये ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स जिनके यहाँ पे दिखाया गया। धोलावीरा रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है। ये इंडिया की फर्स्ट IVC है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। धोलावीरा की लोकेशन है रन ऑफ कच्छ। धोलावीरा के जो साइट थी, इसमें देखा गया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फोर्ट, सेंट्रल सिटी और लोअर टाउन में। ये इकलौती साइट है जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और धोलावीरा की बेस्ट चीज़ थी कि यहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट देखी गई है और एक ह्यूज वाटर रिजर्वायर भी पाया गया। इनके सिवा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स जो थी उनमें आ जाता है सुतका गिंदौर, जो इंदस रिवर के किनारे पे है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। और राखीगढ़ी जो इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट बाय एरिया लोकेटेड इन हरियाणा में है, और तीनों फेज़ यहाँ पे पाए गए हैं, बड़ी हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। और यहाँ एक कपल की ग्रेव भी देखी गई। जो भी इम्पॉर्टेंट साइट्स थी वो हमने डिस्कस कर दी हैं, और जो बच गई हैं वो आप इस मैप से देख के सबको एक बार देख दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं साइट्स और एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कोट दिजी, अमरी, मेहरगढ़, सरायकोला, थांग, हथला, गुमला, रोपड़, रंगपुर, सोमनाथ, सारी साइट्स जो हैं इनको एक चार्ट बना के और इनको लिख दीजिए, क्योंकि ये साइट्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी टाउन प्लानिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ये माना जाता है कि उनकी टाउन प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस। उनकी टाउन प्लानिंग में क्या है, सिटाडेल सिस्टम। सिटाडेल सिस्टम मीन्स कि एक इस टाइप से इनके जो कॉलोनी रहती थी उस समय, जिसमें लोअर पार्ट को कॉमन पीपल्स के लिए यूज़ किया जाता था, और जो अपर वाला पार्ट रहता था ये अप्रेज प्लेटफॉर्म पे रहता था, और यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग्स और कुछ ऑफिशियल्स लोग के लिए बनाए जाते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स, मार्केट एरिया और हाउस ऑफ रूरल वर्कशॉप्स वगैरह सिटाडेल में। ग्रिड सिस्टम जो था वो इनकी स्ट्रीट्स में था। स्ट्रीट्स जो थी वो काफ़ी एडवांस टेक्निक यूज़ की गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी स्ट्रीट्स जो थी वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में था, तो ये एक रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था, ग्रेट बाथ। ग्रैंडरीज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों साइट्स में देखी गई है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था। हर एक घर के बाहर से ड्रेन्स होती थी, और ये ड्रेन्स जो थी ये स्ट्रीट्स की साइड होती। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन समय से काफ़ी एडवांस थी, तो ऑब्वियसली इनका एग्रीकल्चर और ट्रेड भी काफ़ी एडवांस रहा होगा। तो एग्रीकल्चर जो था IVC में एग्रीकल्चर सरप्लस था, इसलिए उसे स्टोर कर दिया जाता था ग्रैंडरीज में, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। सीरियल लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते थे और फिर उनको स्टोर कर दिया जाता था ग्रैंडरीज में। कौन कौन से सीरियल्स जो थे उस टाइम पे ग्रो किए जाते थे, वीट, बार्ले, पीस, सीसम और मस्टर्ड। लोथल में राइस का हस्क भी मिला था, तो राइस भी ग्रो किया जाता। हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कैनाल इरिगेशन के कहीं पे कोई संकेत नहीं मिले हैं, दैट मीन्स कैनाल इरिगेशन इज एब्सेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात करें अगर हम ट्रेड की, तो ट्रेड दोनों शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ट्रेड होती थी। शॉर्ट रेंज मीन्स कि विद इन इंडिया भी ट्रेड होती थी, और आउटसाइड इंडिया दैट मीन्स पर्शिया और मेसोपोटामिया और इजिप्ट तक भी ट्रेड किया जाता। तो ट्रेड के लिए मेनली बोट्स और बुलक कार्ट्स यूज़ किए जाते थे। बात करें करेंसी की, तो उस टाइम पे कोई भी मेटालिक करेंसी नहीं पाई गई, और ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम से होता था। हाँ, सील्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड के लिए सील्स का रोल रहता था पहचान। ये एक आइडेंटिफिकेशन की तरह यूज़ की जाती थी सील्स। एनिमल्स में बात करें तो बुफलो, ऑक्सन, गोट्स, शीप्स और पिग्स जो थे लार्ज स्केल पे पाए जाते थे, और डॉग्स एंड कैट्स को घरों में डोमेस्टिकेटेड किया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पहले भी बात की कि कैमल्स, एसेस और हम्प बुल्स का यूज़ किया जाता था। और हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग एलिफेंट्स और राइनोज से वेल नोन थे, क्योंकि काफ़ी सारी सील्स पे एलिफेंट्स और राइनोज के
चित्र मिले। बात करें अगर हार्स की, तो हार्स का क्लियर नहीं है कि उस टाइम पे प्रेजेंट था या नहीं था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो और लोथल से कुछ एविडेंसेस तो मिले हैं हार्स से, लेकिन सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हार्स के प्रेजेंस था या नहीं था इस पे क्लियरेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी में क्लास डिवीज़न था। क्लास डिवीज़न अब बाय प्रोफेशन था या बाय बर्थ था, इसको लेकर कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्लास डिवीज़न था, क्योंकि अपर सिटाडेल और लोअर एरिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, और कुछ स्टोरी जो बिल्डिंग्स थी वो डबल स्टोरीज थी, कुछ सिंगल स्टोरीज थी, तो इससे पता लगता है कि उस टाइम पे क्लास डिवीज़न था। आईवीसी के लोग जो थे वो ब्यूटी कॉन्शियस थे, अपने बॉडी को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे, क्योंकि उस टाइम पे लिपस्टिक और ज्वेलरी और पाउडर, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें मिली। ऑर्नामेंट्स जो थे वो बहुत मैन और वुमेन यूज़ करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी है एग्जाम्स में कि ऑर्नामेंट्स बहुत मैन और वुमेन यूज़ करते थे। मदर गॉडेस की वर्शिप की जाती थी, और मर्चेंट्स और प्रीस्ट जो थे वो इम्पॉर्टेंट क्लास थे आईवीसी की। बात करें रिलीजन की, तो आईवीसी एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, क्योंकि टेम्पल्स या फिर ऐसे कोई स्ट्रक्चर मिले नहीं है उस टाइम पे। एक ग्रेट बाथ था जो रिचुअल बाथ्स के लिए यूज़ किया जाता था। मदर गॉडेस की वर्शिप की जाती थी, जो फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता था कि मदर गॉडेस से फर्टिलिटी मिलेगी, और प्रोटो शिवा भी वर्शिप किया जाता था। उस टाइम पे पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी, और प्रोटो शिवा का काफ़ी सारे सील्स पे भी देखा गया है प्रोटो शिवा। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फैलस और यूनी की वर्शिप की जाती थी। डीमोफोबिया देखा गया उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारी स्केलेटन्स और काफ़ी सारे साइट्स में देखा गया है कि एमुलेट्स मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि एमुलेट्स जो थे वो डीमोफोबिया की वजह से ही यूज़ किए जाते थे। फायर आल्टर्स मिले हैं, और बहुत सारी सील्स पे स्वास्तिक साइन की सील्स भी देखी गई हैं हड़प्पन एरिया में। डेड बॉडीज़ को जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया जाता था, और डेड बॉडीज़ के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस थी। ब्रॉन्जेज की सिविलाइजेशन थी। कॉपर और टिन जो था, वो कॉपर मेनली खेतरी माइन ऑफ राजस्थान से लिया जाता था, और टिन पर्शियन एरिया से लाया जाता था। कपड़ों की बात करें तो कपड़े ऊन और कॉटन के कपड़े होते थे, और बोट और शिप मेकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश की उस टाइम पे। और पॉटरी जो थी वो व्हील पॉटरी होती। गोल्ड स्मिथ्स जो थे ज्वेलरी का काम करते थे, सिल्वर और गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी होती थी। और ब्रिक्स जो थी वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की ब्रिक्स यूज़ की गई हैं, तो इससे पता लगता है कि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे रहस्य कोई चीज़ है तो वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट, क्योंकि आज तक इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है। जनरली ये स्क्रिप्ट जो थी वो राइट से लेफ़्ट में लिखी जाती थी। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज पे भी अभी डिबेट है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती थी, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ड्राविडियन लैंग्वेज बोली जाती थी। सील्स और पॉटरी जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशंस है। मोस्टली जो सील्स थी वो स्टीराइट की होती थी, और डिफरेंट साइज़ की बनाई जाती थी। सील्स मेनली स्क्वायर टाइप होती थी और रेक्टेंगुलर टाइप होती थी। दो टाइप में, या तो स्क्वायर होती थी या रेक्टेंगुलर होती थी। कुछ जगहों पे सिलेंड्रिकल सील्स भी देखी गई हैं। सिलेंड्रिकल सील मोस्टली सील्स पे यूनिकॉर्न एनिमल होता था, और कुछ सील्स में एलिफेंट, टाइगर, बिसन और राइनो होता था। सील्स का पर्पस था ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। हर एक प्रॉपर्टीज का अपनी एक सील होती थी जो पहचान के लिए यूज़ की जाती थी। बात करें पॉटरी की, तो पॉटरी उस टाइम पे ब्राइट रेड और वेल बेक्ड पॉटरी थी। पॉटरी में काफ़ी वेरिएशन था। परफोरेटेड पॉटरी थी, व्हील मेड पॉटरी थी। There is a very strong link between soil degradation and global issues. Indus Valley civilization vanished about 1200 BC because of climate change. That region had a rainfall of about 1000 millimeter. Many other civilizations in the world. का मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन की एक सडन डेथ हो गई थी, कुछ ऐसे रीजंस थे,
और एक थ्योरी का ये मानना है कि आर्यंस जब आए तो आर्यंस ने इनको मार दिया। दूसरी थ्योरी कहती है जो ग्रेजुअल डेथ, मीन्स कि कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफिक हालात बने होंगे कि जिसकी वजह से इनका वहाँ पे एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया और उस वजह से डेथ हो गई। और कुछ लोगों का मानना है कि इंदस रिवर ने अपना रूट चेंज कर दिया और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनका डिक्लाइन कैसे हुआ इसको लेकर अभी तक कोई भी एक थ्योरी जो वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल तक पहुंच सकें। थैंक यू।